वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण के हम मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैकल्पिक प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 हमारे जो वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर अपनी गर्दन आसपास घुमा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उल्लू, गिरगिट, तोता, घोड़ा। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ए नंबर का उल्लू। उल्लू चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमा सकता है आसपास। प्रश्न 2, इंसान को ग्लूकोज तब चढ़ाया जाता है जब बुखार आता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, अजीर्ण हो जाता है। इसका सही आंसर आएगा सी नंबर का, शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समूह के बीजों को अंकुरित करके खाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए है समूह, जिसमें हमारा पहला समूह है ए नंबर सेम, अरहर, उड़द, बी चना, मूंग, मटर, सी मसूर, मूंगफली, गेहूं और डी अलसी, मूंग, मटर। तो हमें अंकुरित करके खाए जाने वाला जो समूह हमारा है बी नंबर का, चना, मूंग और मटर। क्वेश्चन 4, निम्न में से किस जल स्रोत से पीने का शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होता। कुआं, ट्यूबवेल, झरना, गांव के किनारे का तालाब। तो इसका सही उत्तर आएगा डी नंबर का, गांव के किनारे का तालाब। इसमें हमें शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडा उबालते समय यदि पानी में नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंडा पानी में नीचे बैठ जाएगा, अंडा जल्दी से उबल जाएगा, अंडा फट जाएगा, अंडा पानी में थोड़ा ऊपर तैरने लगेगा। तो इसका सही उत्तर आएगा डी नंबर का, अंडा पानी में थोड़ा ऊपर तैरने लगेगा। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है आप, जिसमें यहाँ पे चित्र के द्वारा सावधानी बताई गई है कि आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। उक्त चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। हमें चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और हमें नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हमें सही विकल्प का चयन करना है। जिसमें प्रश्न 6, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी तेल छिड़कने से क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा मच्छरों की संख्या घट जाएगी। प्रश्न 7, उक्त चित्र में पानी के फैलने से क्या क्या हो रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पानी की बर्बादी हो रही है, इससे मच्छर भी पनपेंगे, आसपास गंदगी फैलेगी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आएगा आंसर डी नंबर का, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उसके बाद प्रश्न 8, हैंडपंप से निकलने वाले अतिरिक्त पानी का सदुपयोग किया जा सकता है। ए बगीचे में प्रयोग करके, सोकपीट में डालकर, वैसा ही बहने दिया जाए, नाली में बहा दिया जाए। तो हैंडपंप से निकलने वाला जो अतिरिक्त पानी हमारा है, इसका सदुपयोग हमें बगीचे में प्रयोग करके कर सकते हैं। तो उत्तर आएगा ए नंबर का, बगीचे में प्रयोग करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, मच्छरों की संख्या में कमी होगी यदि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते उन्हें सुखाएं। पहला भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न 10, उपरोक्त मच्छरों के काटने से कौन सा रोग हो सकता है। ए मलेरिया, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक, लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से 20। प्रश्न 11, आप अपना स्वयं का म्यूजियम बनाना चाहते हैं। म्यूजियम में रखी जाने वाली कोई 2 चीज़ों के नाम लिखिए। तो जिसमें हमारा पहला है पुराने सिक्के, हम इसे म्यूजियम में रख सकते हैं, और पुराने चित्र। प्रश्न 12, यदि आप अंतरिक्ष में हो तो आपके बाल किस प्रकार रहेंगे। उत्तर, यदि हम अंतरिक्ष में हैं तो हमारे बाल खड़े रहेंगे।
प्रश्न 13, पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों से कौन सा प्रदूषण होता है? तो उत्तर आएगा वायु प्रदूषण। प्रश्न 14, यदि अचानक भूकंप आ जाए और आप घर के अंदर ही फंस जाए तो क्या करोगे? उत्तर, किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएंगे और दीवारों के कोने में खड़े हो जाएंगे। प्रश्न 15, ठंड के सीजन में हाथ में फूंक मारकर क्या करते हैं? तो उत्तर, हाथों को गर्म करते हैं, भुने हुए आलू या खाद्य पदार्थ को ठंडा करते हैं। प्रश्न 16, कोई 3 खेलों के नाम लिखो जो आप खेलते हैं और उसमें खेल सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हमारा पहला खेल है क्रिकेट, दूसरा हॉकी और तीसरा शतरंज। प्रश्न 17, झूम खेती में बीजों को कौन से तरीकों से बोया जाता है? उत्तर, झूम खेती में बीजों को छिटक कर बोया जाता है। प्रश्न 18, मध्य प्रदेश को सोया राज्य क्यों कहा जाता है? उत्तर, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे सोया राज्य कहा जाता है। प्रश्न 19, खरपतवार को जमीन में क्यों दबाया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा, खरपतवार को जमीन में दबाए जाने से वह नष्ट हो जाती है और जमीन उपजाऊ बनती है। प्रश्न 20, किसे आदिवासियों का साझा बेग कहा जाता है? उत्तर, जंगलों को आदिवासियों का साझा बेग कहा जाता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक। प्रश्न 21, पशुओं को पालने से कौन कौन से लाभ होते हैं? चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं, जिसमें हमारा उत्तर है, पशुओं को पालने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। जिसमें पहला है, हमें पशुओं से दूध, मांस आदि खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कृषि कार्यों के लिए खाद प्राप्त होती है। कृषि कार्य में जुताई, सामान ढुलाई में सहायता प्राप्त होती है। और पशुओं से ऊन, चमड़ा प्राप्त होता है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक है। प्रश्न 22, डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारे हृदय की धड़कनों से मापता है? क्या ऐसा कोई और भी माध्यम है जिससे हम अपने हृदय की धड़कनों को सुन सकते हैं? उत्तर, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारे हृदय की धड़कनों को मापता है। हम भी किसी पाइप या पन्ने के रोल के माध्यम से अपने हृदय की धड़कनों को सुन सकते हैं। प्रश्न 23, ऐसे किन्हीं पांच तरीकों के बारे में लिखिए जिससे पेट्रोल एवं डीजल की बचत हो सकती है। उत्तर, अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। लाल बत्ती जलने पर वाहनों को बंद कर दिया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा आदि से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। साइकिल रिक्शा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। बैटरी ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 24, निम्नलिखित को नक्शे पर दर्शाने हेतु संकेत बनाइए। जिसमें हमारे यहाँ पे 5 यहाँ दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, इनका हमें जो नक्शे में जो संकेत रहता है उस दर्शन संकेत बनाना है। जिसमें कच्ची सड़क, तो कच्ची सड़क को इस तरह दर्शाते हैं, स्कूल, जंगल, गांव और तालाब। तो इस तरह से हमने कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण के मॉडल प्रश्न पत्र को हमने हल किया, जो हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें से मान लो कुछ ऐसे प्रश्न हमारे जो वार्षिक परीक्षा में आ गए तो बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है। शिक्षक साथियों एंड स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।